नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के 12 ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव के बहुत ही पवित्र मंदिर हैं, उनके बारे में बताएंगे। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अलग कहानी है जो भक्तों को आकर्षित करती है। हर मंदिर की अपनी एक अलग महिमा है। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा जहां आस्था और भक्ति का संगम होता है। हमारी यह पवित्र यात्रा शुरू होती है गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से, जहां है भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। इस मंदिर को इतिहास में बहुत बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह और भी भव्य बनके तैयार हुआ। समुद्र की लहरों की आवाज और मंदिरों की घंटियों की आवाज एक दिव्य और अलौकिक वातावरण बनाते हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और इस पवित्र स्थल की महिमा का अनुभव करते हैं। हमारी ये दिव्य यात्रा अब हमें दक्षिण भारत ले जाती है, जहां आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में है भगवान शिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। पहाड़ों के बीच बना ये मंदिर अपनी प्राकृतिक छटा के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले भक्तों को भगवान शिव की कृपा मिलती है। ये मंदिर, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है, भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ की धार्मिक गतिविधियां और अनुष्ठान भक्तों के मन में एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव का संचार करते हैं। अब हमारी यात्रा हमें ले जाती है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर, जहां है भगवान शिव का तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को समय का मालिक माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को काल भैरव के दर्शन का भी सौभाग्य मिलता है। महाकालेश्वर मंदिर में शाम की आरती का दृश्य अद्भुत होता है, जो भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा अब हमें ले जाती है मध्य प्रदेश के पवित्र स्थान, जहां नर्मदा नदी के किनारे है भगवान शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। यह मंदिर धार्मिक महत्व और अद्वितीय स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी के किनारे बसे इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता मन मोह लेती है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। नर्मदा नदी के बीचों बीच बना यह मंदिर एक शांत और दिव्य वातावरण देता है। यहाँ की शांति और पवित्रता भक्तों को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव कराती है। अब हम पहुंचते हैं हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में है भगवान शिव का पांचवां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। केदारनाथ धाम की यात्रा अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है। बर्फीली चोटियों के बीच बना यह मंदिर भक्तों को अपनी ओर खींचता है। यह जगह सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि पर्यटन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक माहौल हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। केदारनाथ की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है, जो जीवन भर याद रहता है। हमारी यह पावन यात्रा अब हमें ले जाती है महाराष्ट्र के पुणे जनपद, जहां घने जंगलों के बीच है भगवान शिव का छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग को खुद पांडव भाई भीम ने बनवाया था। भीम ने यहाँ भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या की थी और उनसे आशीर्वाद पाया था। मंदिर के आसपास का माहौल बहुत ही मनोरम है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। अब हम पहुंचते हैं धर्म नगरी वाराणसी, जिसे काशी भी कहते हैं। यह शहर अपने प्राचीन इतिहास और धार्मिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ गंगा नदी के पावन तट पर है भगवान शिव का सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी स्थापत्य कला भी अद्वितीय है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को मोक्ष का द्वार माना जाता है।
यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि इस पवित्र स्थल पर दर्शन करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ की गंगा आरती भी एक अद्वितीय अनुभव है, जो हर शाम गंगा के तट पर होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा आरती का यह संगम हर भक्त के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा अब हमें ले जाती है महाराष्ट्र के नासिक जनपद, जहां गोदावरी नदी के किनारे है भगवान शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की भी मूर्तियां हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है। त्र्यंबकेश्वर की पवित्रता और यहाँ की धार्मिकता भक्तों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। अब हम पहुंचते हैं झारखंड राज्य के देवघर, जहां है भगवान शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने खुद वैद्य का रूप धारण किया था और देवताओं का इलाज किया था। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और दिव्य है, जो मन को शांति देता है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। यहाँ की आरती और भजन सुनकर मन को अद्भुत शांति और सुकून मिलता है। हमारी यह पवित्र यात्रा अब हमें वापस ले जाती है गुजरात, जहाँ द्वारका के पास है भगवान शिव का 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। यह जगह नागों यानी सांपों के देवता के रूप में भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ आने वाले भक्तों को हर तरह के डर से मुक्ति मिलती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अपार है और यहाँ की शांति अद्वितीय है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों को आत्मिक शांति और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। अब हम पहुंचते हैं दक्षिण भारत के एक और पवित्र स्थान तमिलनाडु के रामेश्वरम, जहां है भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। यह जगह 4 धामों में से एक है और यह भगवान राम से जुड़ा हुआ है। यहाँ आने वाले भक्तों को भगवान राम और भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद मिलता है। रामेश्वरम का यह ज्योतिर्लिंग समुद्र के किनारे स्थित है और यहाँ की अद्भुत वास्तुकला और धार्मिक महत्व भक्तों को आकर्षित करती है। यहाँ की यात्रा भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव है, जो उन्हें आध्यात्मिक शांति और आस्था से भर देती है। हमारी यह दिव्य यात्रा अब अपने आखिरी स्टेज पर पहुंचती है, जहां महाराष्ट्र के औरंगाबाद जनपद में है भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर। इसे घुष्मेश्वर भी कहते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार है और यहाँ की यात्रा हर शिव भक्त के लिए अनिवार्य मानी जाती है। स्वाइन के तो दोस्तों, यह थी हमारी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत यात्रा। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अलग ही खासियत है और हर एक का अपना महत्व है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही और भी रोचक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।